गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो लेक्चर है ये 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे आएगा ही। इतना में से जो भी फॉर्मूला आपको डेरिवेशन करके बताया इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही। और जेई मेन और जेई एडवांस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ही सिंपल है, आप जरा इसको समझ के आप नोट करेंगे। फॉर्मूला का भी आप नोटबुक जो बना रहे हो उसमें फॉर्मूला भी आप नोट कर लेंगे। बेटा इसमें दिया हुआ है, हेडिंग में लिखा हूं फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव। मतलब इस हिसाब से आपको दिया हुआ रहेगा कि आप उसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव आप लोकेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एफ जो है शॉर्ट में लिखा हुआ एफ एक्स को एफ, जी एक्स को जी, ठीक। तो इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू जी डैश मीन्स एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स है। इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। बेटा ये जो दिया हुआ एक्चुअल में ये है क्या? प्रोडक्ट रूल है, एफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका मतलब u इंटू वी पे ये दिया हुआ है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव, मतलब डैश मीन्स डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो ये दोनों हट गया, मिला क्या? एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, यही तो हो गया। बट अगर आप डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो इसका सेकंड मेथड भी बता दे रहा हूं। सपोज हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो इस पूरे को हमने आई से डिनोट करा। तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक। इसमें इस पार्ट का इंटीग्रेशन है प्लस इस पार्ट, दोनों में हमने यहां पे सेपरेट कर दिया। तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो बेटा आप देखो इसको एज इट इज रहने दिया, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। तो एफ एक्स को जो कि शॉर्ट में एफ लिखा हूं, एफ को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और जी डैश एक्स को सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इससे पहले बता चुका हूं, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपने लगाया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव और साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों रिवर्स है। तो ये क्या बन जाएगा? जी बन जाएगा। माइनस अब करना क्या है? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स हो जाएगा जो यहां पे लिखा। अब प्लस ये जो है एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये एज इट इज रहने दिया। तो यहां पे हमें क्या मिला? ये दोनों सेम है बट एक का पॉजिटिव है साइन, एक का नेगेटिव है। तो कैंसिल होके क्या मिला? एफ इंटू जी प्लस सम कांस्टेंट, ठीक। तो यहां से जो हमें फॉर्मूला मिला इसमें क्या मिल गया कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सम कांस्टेंट। एफ एक्स को शॉर्ट में लिखा हूं एफ एंड जी एक्स को जी लिखा हूं। तो ये तो प्रूफ हो गया। अब ये फर्स्ट इसको हमने मान लिया। अब इसी में क्या कर रहा हूं? वैल्यू को पुट कर रहा हूं भाई। जैसे जी एक्स जो जी है, ये एक्चुअल में जी क्या है भाई? तो जी एक्स को शॉर्ट में लिखा हूं। तो जी एक्स को एक्स हम पुट कर रहे हैं एंड इसका जी एक्स का डिफरेंशिएशन करूं तो जी डैश एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। अब ये दोनों वैल्यू आप 1 में रख दो, लेफ्ट साइड में आप रखिए। तो लेफ्ट साइड में रखा तो एफ एक्स, एफ मीन्स एफ एक्स, जी डैश एक्स का मतलब 1। तो 1 एफ एक्स इंटू 1 प्लस जी एक्स क्या है भाई? एक्स है, और एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स डी एक्स है ना। तो हमें यहां पे एक फॉर्मूला मिला। क्या मिला भाई? कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये हो गया एक्स एफ एक्स प्लस सी। कहां से आया? तो ये जो मैंने प्रूफ किया यहीं से, ठीक। इसको आप चाहें तो आप इसका भी डेरिवेशन कर सकते हो, इसको भी प्रूफ आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करके इसी में वैल्यू को पुट कर दिया, इसका मतलब ये भी ट्रू होगा। नहीं तो आप चेक कर लो, सेकंड मेथड यहाँ पे लिखा हूं, इसको अगर मैं प्रूफ कर दूं, जैसे लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसमें से आप लगा दिया एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब बेटा एफ एक्स को एज इट इज रहने दिया, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में x को फर्स्ट फंक्शन एंड एफ डैश एक्स को सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला आपको पता है, इसको तो एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, f डैश x का इंटीग्रेशन fx हो गया। तो यहां भी हमने क्या देखा कि ये fx dx कैंसिल हुआ, अब मिला क्या x fx प्लस सम कांस्टेंट, यही ना मिला, और यही पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस x f डैश x dx बराबर क्या मिला, तो x fx प्लस सम कांस्टेंट। तो यही फॉर्मूला इसी बेस्ड अभी आपको दिखाएंगे जेईई मेन और जेईई एडवांस में किस तरह का क्वेश्चन आया है, और आप इसको इस फॉर्म में लाके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, 1 से 2 स्टेप में बन जाता है। इसीलिए मैंने जितना भी डेरिवेशन के साथ फॉर्मूला दे रहा हूं, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, और फॉर्मूला को प्रैक्टिस करने के लिए आपको वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स पुट करते जा रहा हूं, आप इसको अटेम्प्ट लें। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया जो कि इसको याद रखेंगे। अब इसी में सेकंड, ये जो डेरिवेशन क्या हूं, इसी में हमने gx के जगह पे पुट कर दिया e की पावर x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो g डैश x क्या मिल जाएगा बेटा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होगा। किस में रखूं, इसी में। अब देखो इसमें g और g डैश x, gx भी e की पावर x है, g डैश x भी e की पावर x है। तो लेफ्ट साइड में g एंड g डैश x वो e की पावर x, तो e की पावर x कॉमन हो गया। इसके अंदर में क्या बचा भाई, f मीन्स f डैश fx, और f डैश x मीन्स f डैश का मतलब f डैश x है ना। तो fx प्लस f डैश x अगर ऐसा दिया हुआ है तो fx इंटू gx के जगह पे e की पावर x। तो यही तो हमें फॉर्मूला मिला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। e की पावर में दिया हुआ e की पावर x, fx प्लस f डैश x, तो इस फॉर्मेट में है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा fx है और कौन उसका डेरिवेटिव है। तो ये आप पता कर लेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख देंगे, e की पावर x fx प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। बट इसको भी अलग से मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, तो सेकंड मेथड देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट को डेरिवेशन किया उसी तरह से सेकंड को डेरिवेशन कर दे रहा हूं। तो इस पूरे को हमने मान लिया i, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx अब प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या भाई e की पावर x f डैश x dx, ठीक है। अब बेटा यहां भी हमने क्या करा, इसको एज इट इज रहने दिया, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर रहा हूं। तो fx को हमने फर्स्ट फंक्शन माना, e की पावर x को सेकंड फंक्शन। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहां पे लगा रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, अब प्लस ये तो ऑलरेडी था ही e की पावर x f डैश x dx। तब बेटा देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या मिला, i बराबर e की पावर x fx प्लस सम कांस्टेंट, ठीक। तो यही तो प्रूफ हो गया। अब यही चीज फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, gx बराबर e की पावर hx, तो g डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, e की पावर hx इंटू hx का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, h डैश x। अब बेटा देखो इसमें यहां पे फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो है वहां पे आप रखिए, तो e की पावर hx यहां भी है, यहां भी है, e की पावर hx कॉमन आ गया। अब देखिए तो ये हो गया क्या, h डैश x fx प्लस ये क्या हो गया भाई f डैश x है ना, तो dx, तो इसमें fx इंटू gx, fx कितना है भाई, fx है, gx कितना है भाई, तो e की पावर hx, ठीक। तो आंसर सॉल्यूशन इस फॉर्म में जब भी रहे तो डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे e की पावर hx fx प्लस सम कांस्टेंट। तो ये तीन रिजल्ट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, ठीक बेटा। अभी जो तीन रिजल्ट मैंने डेरिवेशन के साथ बताया, इसको आप अपने नोटबुक में, फॉर्मूला का जो नोटबुक बनाया हो उसमें से आप नोट कर लेंगे और इसको आप याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट फर्स्ट क्या बताया बेटा, इंटीग्रल ऑफ fx प्लस x f डैश x dx हो, तो इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे x fx प्लस c, इसको याद रखना है, इसका प्रूफ अभी बताया इससे पहले। सेकंड रिजल्ट है कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x dx हो, तो इसको आप लिखेंगे e की पावर x fx प्लस c। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी हमें इस फॉर्मेट में दिया हुआ है
तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एफएक्स है और कौन उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। बट 12th का एग्जाम में अगर आपको आता है तो आप वहां पे फॉर्मूला भी लिख दें कि ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, साइड में राइट साइड में आप फॉर्मूला को भी लिख देंगे। थर्ड जो प्रूफ किया, तो इसमें इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एच एक्स एच डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो, तो इसको आप लिखेंगे ई के पावर एच एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब इसके बेस कुछ प्रॉब्लम नोट करिए बेटा। फर्स्ट आप देखिए ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स, आई से डिनोट करा ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर 2x डी एक्स। बेटा यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो एफ एक्स ये हो गया, ये एफ डैश हो गया, तो आप क्या लिखोगे ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। क्यों? तो ये फॉर्मूला आपको पता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो लिखेंगे ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो वही तो हो गया। सेकेंड आप देखिए ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ दिस वन, तो इसमें भी आप देखें तो एफ एक्स साइन एक्स है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डायरेक्ट लिख दिया ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स ई के पावर एक्स एफ एक्स के जगह पे साइन एक्स प्लस सी। एक और क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा यहां भी देखो ई की पावर एक्स है, एफ एक्स साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे ई की पावर एक्स एफ एक्स के जगह पे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां भी सबसे पहले आपको ये लोकेट करना है कौन सा एफ एक्स है, कौन इसका एफ डैश एक्स है। ठीक, तो सबसे पहले आप देखो इसमें दो तरीका है, या तो आप पहले ही माइनस नेगेटिव जो है वो कॉमन ले लें, अदरवाइज यहीं पे आप देखो ई की पावर एक्स है माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स ये मिलके क्या हो जाएगा प्लस, इसका डेरिवेटिव करूं तो साइन एक्स हो जाएगा। इसका मतलब माइनस कॉस एक्स ये एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव साइन एक्स है। तभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्या लिखूंगा ई की पावर एक्स एफ एक्स, तो उसी फॉर्मूला में आ गया, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स के जगह पे माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, तो दिस इज द आंसर। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन नोट करिए, एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। कभी कभी बेटा क्या होगा कि आपको मैनिपुलेशन एक बार नहीं दो बार भी करना पड़ सकता है, एंड देन फिर ये फॉर्मूला दो पार्ट में ब्रेक होगा, फिर उसको आप सिंपलीफाई करेंगे। ठीक, तो यहां पे तो इस तरह का दिया हुआ है कि ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स हो तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कहीं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला तो नहीं है कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला, तो उस फॉर्म में आप लाने का कोशिश करिए। जैसे हमने ई की पावर एक्स रखा, नीचे में क्या दिया हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अब यहां पे एक्स है तो x प्लस 1 लाने के लिए हमने 1 को ऐड किया और उसको कैंसिल करने के लिए माइनस 1 कर दिया, तो अब देखो x प्लस 1 माइनस 1 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटे यहां पे एक तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो आपके पास क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो तो जैसे आपको पता है 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करूं तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए ये पूरा क्या हो गया एफ एक्स, इसी का डिफरेंशिएशन ये है एफ डैश एक्स, तो फॉर्मूला में आ गया ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ई के पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा, ई के पावर एक्स एफ एक्स, ई के पावर एक्स एफ एक्स का वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो देयरफॉर दिस इज द आंसर। ठीक, तो ये हो गया। तो कितना इजी है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, और उस फॉर्मूला में आप लाके डायरेक्ट आंसर लिख दें। बट 12th का जब एग्जाम आप अगर लिख रहे हो तो उसमें साइड में राइट साइड में आप लिख दीजिए फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ठीक,
तो बस यही आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहां पे आप देखें इंटीग्रल ऑफ e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो आप यहां पे पहले सिंप्लीफाई कर लो। e की पावर x 1 डिवाइडेड 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड 1 माइनस कॉस एक्स। बेटा आपको फॉर्मूला पता है ना, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। वही लिखा e की पावर x 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को लिख सकता हूं मल्टीपल एंगल में, सब मल्टीपल एंगल में क्या साइन एक्स को लिखता हूं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो यहां पे ये 2 भी कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई 2 भी कैंसिल हो गया, तो कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट विथ नेगेटिव साइन। आप देखिए e की पावर x 1 बाई 2 1 बाय साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस बाय साइन कॉट एक्स बाई 2। तो इसमें आप ये आइडेंटिफाई करिए कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स है। आपको पता है कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर, तो यहां पे आप देखो माइनस नेगेटिव साइन को इंक्लूड करके कॉट एक्स बाई 2 ये दोनों मिलके एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी का डिफरेंशिएशन ये है। तो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या लिख दूंगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस c, तो e की पावर x एफ एक्स के जगह पे माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सन कोसेक, दिस इज आंसर। अब इसी बेस्ड आपको 3-4 प्रॉब्लम यहाँ पे पुट किया हूं, बहुत ही सिंपल है, आप सभी से बन जाएगा। एक तो यहाँ पे माइनस था, दोनों में हमने यहाँ पे प्लस करके दिया हूं, इसी तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। हाँ, तो आप होमवर्क लिख लो बेटा। तो इसमें है होमवर्क में 7 क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसके बाद ये भी होमवर्क आपके लिए रहेगा, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। और ये दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आप देखो तो ये भी होमवर्क है, इसमें दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी सिंपल है, आप कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये भी होमवर्क है, इसको भी आप अटेम्प्ट लेंगे और इसमें इंटीग्रल ऑफ ln x dx डिवाइडेड 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। एक और प्रॉब्लम नोट करिए, इंटीग्रल ऑफ x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो x डिवाइडेड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और डिवाइडेड 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां पे आप देखें तो 2 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या मिला भाई x बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन बाई कॉस tan x बाई 2। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखो तो tan x बाई 2 प्लस x इंटू 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब यहां पे देखो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। अभी आपको प्रूफ के साथ बताया कि एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स हो तो आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो वही देखिए एफ एक्स एक्स एफ डैश एक्स, तो क्या लिखूंगा एक्स एफ एक्स के जगह पे tan x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक, तो दिस इज द आंसर। तो जो फॉर्मूला बताया हूं मैंने उसको याद रखना है और प्रैक्टिस के लिए तो प्रॉब्लम दे ही रहा हूं। ठीक है, बाकी जो है इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन देता हूं जो व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूं, तो आप लोग जो भी है स्टूडेंट जो बाहर के हैं या कहीं के भी आप स्टूडेंट हो तो उसमें आप मैसेंजर में या कमेंट में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, तो फिर मैं आपको उसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको व्हाट्सएप पे पुट कर देंगे, व्हाट्सएप पे दे देंगे एंड देन फिर आप अटेम्प्ट लेंगे, जो नहीं बनेगा फिर मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा। अब इसी बेस्ड देखिए
जेईई 2014 में आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले भी बता चुका हूं, x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और x माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x स्क्वायर होता है। इसी बेस्ड आपसे देखो क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, यहां पे दिया 1 प्लस x माइनस 1/x e की पावर x प्लस 1/x। ठीक, फॉर्मूला 3 जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको प्रूफ के साथ बताया वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले अब यहां पे क्या करो, जो फॉर्मूला अभी बताया था उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करिए। कैसे? तो e की पावर x प्लस 1/x है, ये 1 रहने दिया। अब इसमें हम क्या करें कि x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो यहां पे क्या मिला भाई, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब बेटा इसको इसके अंदर ले गए तो देखो, तो e की पावर x प्लस 1/x प्लस x e की पावर x प्लस 1/x और इसी का डिफरेंशिएशन हमें मिल गया। इसका मतलब है ये fx है तो ये क्या हो गया, f डैश x। अभी आपको फॉर्मूला बताया इंटीग्रल ऑफ fx प्लस x f डैश x, इसको आप लिखेंगे x fx। तो इस फॉर्मूला में ये आ गया, ये fx हो गया, x इंटू f डैश x हो गया, तो क्या लिखूंगा आंसर, x fx प्लस c। x fx के जगह पे e की पावर x प्लस 1/x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक, तो दिस इज द आंसर। इसी बेस से थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, यहां पे क्या करा कि x प्लस 1/x e की पावर x माइनस 1/x, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये तो यही क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। इसी बेस से एक और फॉर्मूला, यही फॉर्मूला पे बेस्ड एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, ln 1 प्लस कॉस एक्स माइनस है x tan x बाई 2 dx। इसका आप अटेम्प्ट लेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो इसको ईमानदारी से आप अटेम्प्ट लेंगे, अगर बना तो ठीक है, नहीं तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। कुछ और प्रॉब्लम देखिए बेटा, और क्वेश्चन नोट करिए। इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x साइन 2x प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, ये दिया हुआ। अभी 3 रिजल्ट जो बताया उसी में से एक फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले इंटीग्रल i से डिनोट करा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x। अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और एज इट इज साइन 2x प्लस कॉस 2x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी एक फॉर्मूला का मैंने डेरिवेशन किया था, उसमें यह था कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर hx और hx का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होना चाहिए इंटू fx प्लस f डैश x dx हो, तो e की पावर hx इंटू fx प्लस c। ये प्रूफ के साथ आपको बताया। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करा कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये चीज हो गया। अब आप देखो तो ये 2x जो है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, hx को। तो hx का डिफरेंशिएशन करूं तो 2, तो ये क्या है भाई, hx है, ये हो गया hx और ये क्या हो गया h डैश x। ठीक, अब देखो ये fx है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2 2 कैंसिल होके इसी का ये डेरिवेशन है, इसी का ये डेरिवेटिव है। अब देखो इस फॉर्मूला में आ गया e की पावर hx h डैश x fx प्लस f डैश x dx। क्या लिख दूं, e की पावर hx fx प्लस c। तो देखो इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मूला में आ गया, तो e की पावर hx इंटू fx प्लस c, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब बेटा आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ये सारे आपको अटेम्प्ट लेना है। तो इसमें फर्स्ट है क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, लिख लें साइन ln x प्लस कॉस ln x dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इसके बाद ये भी होमवर्क है, e की पावर कॉस इनवर्स x 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। ठीक है, इसके बाद एक और होमवर्क लिखे, इंटीग्रल ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर dx। ये भी होमवर्क करा, इंटीग्रल ऑफ साइन 4x e की पावर tan स्क्वायर x dx। एक और नोट कर ले, e की पावर tan थीटा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये सब एडवांस के लिए है। ठीक है, ये
ना तो बोर्ड में आपको इस तरह का इतना थोड़ा सा सोचने वाला है, और आपको जो 3 फॉर्मूला बताया उसी में से आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसमें है। तो इस तरह का जब भी आएगा तो जे एडवांस में आएगा। अब इसको देखिए, e की पावर tan थीटा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक और इसी बेस्ड है, इसमें है e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो 3 फॉर्मूला जो आपको अभी मैंने डेरिवेशन के साथ बताया उसी बेस्ड आपको ये सारे होमवर्क दिया, इससे पहले भी दिया था, तो सारे अटेम्प्ट लेंगे। जो नहीं होगा मैसेंजर में पूछ सकते हो, या FB पे, ठीक है, आप MOZAFFAR मुजफ्फर अंसारी सर्च करेंगे और उसमें इनबॉक्स या मैसेंजर में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। फिर जो भी दिक्कत होगा, जो नहीं बनेगा, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो फिर मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, इसके आगे दूसरा टाइप पढ़ते हैं, तो देखें बेटा। अब इसके आगे आपको पढ़ना है इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल L1 बाई L2 dx। L1 L2 यहाँ पे जो लिखे हैं ये है क्या, 2 लीनियर फंक्शन है, 2 डिफरेंट लीनियर फंक्शन है। तो इसका जो फॉर्म है इस तरह का अगर कहीं भी दिखे, क्या देख रहा हो कि L1 अपॉन L2 मीन्स 2 लीनियर फंक्शन जो दोनों रेशियो में है और इसका इंटीग्रेशन करना हो, या एक लीनियर है, यहां भी लीनियर का स्क्वायर रूट हो, या ऐसा भी हो कि लीनियर L1 है और L2 का स्क्वायर रूट ये इनटू में हो, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे L1 L2 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा जहां भी दिखे, इसके लिए मेथड आप यूज क्या करिए कि L1 के जगह पे आप इसको मैनिपुलेट कर दें। कैसे भाई, तो L1 को आप लिखिए a टाइम्स L2 प्लस b। अब a b का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, तो a b का वैल्यू फाइंड करेंगे, बाकी आप डिवाइड करेंगे या जो भी रहेगा इनटू में या स्क्वायर रूट के अंदर में, तो आपको उसको इजी वे में इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है 3x प्लस 4 dx डिवाइडेड 5x प्लस 7। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमने क्या करा, ये L1 है, ये L2 है, तो L1 को लिखा a इंटू L2 मीन्स 5x प्लस 7 प्लस b। अब इसमें a b का वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, तो a b का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कई तरीका है। एक तो वैल्यू को पुट कर दें, तो x के हर एक वैल्यूज के लिए ये क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a b 2 अननोन है, तो 2 बार आपको पुट करना पड़ेगा। या सेकंड मेथड है कि दोनों तरफ आप कंपेयर कर लो। हमने कंपेयर कर लिया, 3x प्लस 4 है, तो ये हो गया 5ax प्लस 7a प्लस b। हाँ, कंपेयरिंग बोथ साइड, मतलब x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ आप इक्वेट करिए। तो x का कोएफिशिएंट देखिए 5a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 5a बराबर 3 हो गया, तो a का वैल्यू 3/5। अब इसमें से देखो तो कांस्टेंट 4 है, यहाँ पे 7a प्लस b है, तो 7a प्लस b बराबर 4, a का वैल्यू 3/5, तो 7 इंटू 3 21/5 प्लस b बराबर 4। तो इसका मतलब b बराबर क्या हो गया, 4 माइनस 21/5 करेंगे तो -1/5 ये मिला। अभी a b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इसी को तो लिखा हो ना ये चीज कि 3x प्लस 4 को हमने लिखा a का वैल्यू तो निकाल लिया, b के जगह पे ये निकाला, ये वैल्यू आप रख दो। तो a का वैल्यू कितना निकाला भाई, a का वैल्यू निकला है 3/5, 5x प्लस 7, b का वैल्यू -1/5। अब बेटा जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो 3/5 dx का इंटीग्रेशन x, अब -1/5 तो है ही। अब 1/5x प्लस 7, 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, ln x। बट ध्यान रहे x का कोएफिशिएंट जो भी रहे उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो 1/5x प्लस 7 का इंटीग्रेशन करूं तो ln क्या होगा, मॉड ऑफ 5x प्लस 7 और डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो यही हो गया इसका आंसर। तो 3/5x माइनस 1/25, 5 इंटू 5 1/25, ln मॉड ऑफ 5x प्लस 7, यही इसका आंसर हो गया। एक तो तरीका ये है, दूसरा है कि इसी चीज को आप एडजस्ट कर दीजिए। कैसे, सिंपल मैनिपुलेशन से।
जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप एडजस्ट कर दो, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो ये तरीका है, मैं दोनों तरीका बता रहा हूं। अब देखिए इसी चीज को हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से आप देखिए बेटा। यहाँ पे देखो इंटीग्रल ऑफ 3x + 4 dx डिवाइडेड 5x + 7। सबसे पहले यहाँ पे देखो x के जगह पे हमें ये चीज लाना है, तो हमें सबसे पहले 3 कॉमन लेना पड़ा। यस 3 कॉमन लेना पड़ा, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा भाई x। अब हमें चाहिए क्या 5x, तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दूं, तो देखो 5 से डिवाइड किया, ये क्या हो गया 5x। अब जो भी यहाँ पे था उसको एज इट इज रहने दीजिए, तो 5x + 7 यहाँ पे आ गया। अब आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करिए, तो 3/5 x + 7, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्या ऐड कर दिया, ये +4 तो है तो ये तो रहने दिया, एक्स्ट्रा आपके पास इसमें क्या ऐड हो गया भाई, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूं 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 3x के जगह पे लिखा, लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसके कारण कितना 21/5, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने माइनस कर दिया 21/5। इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 - 21/5 -1/5। देखिए वही चीज आया जो यहाँ पे इतना करने के बाद आया। अब आप देखो इसको डिवाइड कर दिया 3/5 dx का इंटीग्रेशन x, अब -1/5 एंड 1/5x + 7 का इंटीग्रेशन ln 5x + 7 का मॉड और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया +c। तो ये कितना कम टाइम में हो गया, तो ये दोनों तरीका आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए दोनों मेथड बता दिया। तो आप इसको ये जो प्रॉब्लम मैंने दिया हूं होमवर्क, इसको इस मेथड से और इस मेथड से, दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है। देखिए लीनियर, ये भी L2 का स्क्वायर रूट इस फॉर्म में, ये चीजें इनटू में भी रहे तब पर भी आप कर लेंगे। तो आप लिख लीजिए होमवर्क 2x - 7 dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9x - 2, इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसमें एक टाइप और देख लें बेटा, इसके आगे आपको पढ़ना है इंटीग्रल ऑफ फॉर्म dx डिवाइडेड बाई ax² + bx + c, या dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ax² + bx + c। अदरवाइज ऐसा रहे कि इंटीग्रल ऑफ ax² + bx + c का स्क्वायर रूट, मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो 1 क्वाड्रेटिक, अदरवाइज 1 स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अदरवाइज यही है कि स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना है। तो इससे पहले ये सब जहां भी रहे तो आपको 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मैंने प्रूफ करके दिया हूं, वो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। उसी में से 12th में भी एक आध क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपको सॉल्व करना है। तो वो सारे का प्रूफ भी आना चाहिए, एंड जितना मैंने 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूफ के साथ दिया हूं उसको आपको याद रखना है। वही सारे यहाँ पे जितना भी टाइप अब लेके चल रहे हैं, इसमें 3-4 और टाइप है जो कि इसके बाद वाले लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें इस तरह का कहीं भी दिखे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप क्या करिए, मेथड में ये याद रखेंगे मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये मेक ए परफेक्ट स्क्वायर क्या है भाई, तो क्वाड्रेटिक का ये तो 11th में भी आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, वहां पे इस तरह का जब भी रहता है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आपको आना चाहिए। तो एनीवे ये तो बहुत ही सिंपल है, ये सभी को आता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और अगर जो भूल गए हो तो उसको याद रखना है कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो रिजल्ट मींस मेथड में लिखा हूँ मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। बेटा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो, इसके अंदर वाला आप लेके चलिए। तो हमने यहाँ पे लिया ax² + bx + c, मेरा एम क्या है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट यूनिटी करिए। तो कैसे यूनिटी करें भाई, तो x² का कोएफिशिएंट जो भी है, जिसको आप क्या बोल रहे हो लीडिंग कोएफिशिएंट, वो आप कॉमन ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे a कॉमन लिया, तो इसके पास क्या बचा भाई, x² + b/a × x + c/a, ठीक। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या बताया था कि x² ये b/a × x तो है ही, तो अब यहाँ पे x का जो भी कोएफिशिएंट आपके पास यहाँ पे मिला, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद उसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे,
जब ऐड किया तो कैंसिल करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा उसी अमाउंट को। तो हमने देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स। अब क्या बताया भाई, इसको 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया, अब प्लस c बाई a है, अब माइनस इसको कैंसिल करने के लिए माइनस कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जब ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी होगा तो ये ऑटोमेटिकली तीनों मिलके क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a इंटू क्या हो गया, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ये डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस, बाकी इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको a स्क्वायर लिखेंगे। सपोज कि 28 आ गया है ना, इस दोनों का डिफरेंस 28 आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 28 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब आप बताइए इस पूरे को आप क्या मान लेंगे भाई, कैपिटल X, और ये तो कैपिटल A स्क्वायर, जो कि यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो वो जो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया हूं उसी में से कोई भी एक फॉर्मूला में आएगा और वो फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर लें। ठीक, बस यही तो है। अब चलिए आते हैं, एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, जैसे इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक, तो बेटा यहाँ पे देखो हमने क्या करा, dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो सिंपल है, 5 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 4। अब आप देखो ये तीनों मिलके a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b का स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देख लो नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर, हाँ, और 2 का स्क्वायर। ठीक, अब ये फॉर्मूला आपको बताए, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, है ना। 1 बाय a के जगह पे 2 है, tan इनवर्स x का वैल्यू x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 2। तो दिस इज द आंसर। अब इस पे बेस्ड 2-3 प्रॉब्लम दे रहा हूं ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर लें, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है। तो लिखिए इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको इंटीग्रेशन करना है। मेन क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बाकी 9 स्टैंडर्ड जो रिजल्ट आप पढ़े हो उसको आप अप्लाई कर लें। सेकंड है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax माइनस x स्क्वायर, कर लेंगे। थर्ड है x माइनस 1 2 माइनस x का स्क्वायर रूट, इसका इंटीग्रेशन। ठीक, तो बस इसके आगे फिर और टाइप लेके आएंगे, और तब तक इतना जो भी है पढ़े इसको आप नोट अप कर लें और बार बार उसको प्रैक्टिस करिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। जितना आप पढ़ रहे हो 2-4 बार आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा, कौन सा टाइप है और किस तरह का प्रॉब्लम हमने पढ़ा। तो बार बार जब आप रिवीजन करेंगे ना तो कोई क्वेश्चन आएगा कहीं से रैंडमली आपको उठा के दिया जाए तो आप देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा टाइप का है, एंड देन फिर आप उसको प्रोसीड करेंगे तो बनेगा ये। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।